नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। मैं इस वक्त जनपद सुल्तानपुर हूँ। मेरे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख के ज़रूर पता कर लेंगे मैं इस वक्त कहाँ हूँ। हाँ, वही मोची रामचरित वायरल मोची की दुकान पे, जिस दुकान पे कभी राहुल गांधी आए थे और अपने हाथों से एक चप्पल को सिले, जिस चप्पल रामचरित मोची जी सिल रहे थे, उस चप्पल को राहुल गांधी अपने हाथों से सिले। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, लिखा है रामचरित मोची। आर्डर देने पे मनपसंद नए जूते बनाए जाते एवं रिपेयर किए जाते हैं। आइए मैं आपसे उस चाचा से मिलाते हैं कि पहले से ले अपेक्षा आपकी ज़िंदगी कैसे चली है, क्योंकि राहुल गांधी के आने से जो रामचरित मोची की किस्मत है बदल चुकी है। तमाम लोग इनके पास आते हैं, अपने जूते चप्पल की आर्डर देते हैं और तमाम इनकी सेलिंग होती है। उसके बाद तमाम और भी लोग आते हैं, इनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और कुछ अन्य भी मिलजुल के जाते हैं। आइए रामचरित मोची से आप मुलाकात करवाते हैं। ये गुंटी है और लिखा भी है, सामने उनका बैनर है, तस्वीरें भी लगी हैं और ये एक तस्वीरें और हैं। आइए, अंकल जी बैठे हैं अपने काम पे। क्या अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है भैया। ठीक है, पी लीजिए, पानी पी लीजिए, बैठ जाए यहाँ पे। बैठो बैठो। यहीं राहुल गांधी बैठे थे, उन्हीं के स्थान बैठे हैं ना? हाँ यहीं बैठो। यहीं बैठे हैं। कौन सा चप्पल सिल रहे थे उस वक्त जब राहुल गांधी आए थे आप? जब राहुल गांधी आए थे तो यही चप्पल हम सिलाई कर रहे थे। यहीं रख दिया। हाँ। आते देखा, खड़े हो गए, उनका स्वागत किया, यहाँ बैठाया। बैठते ही उन्होंने पूछा क्या कर रहे थे। हमने बोला साहब चप्पल बना रहे थे। कहाँ उतरे हैं? सामने? हाँ बिल्कुल सामने उनकी गाड़ी की। गाड़ी तो वहाँ से वहाँ तक थी। अच्छा, लंबी गाड़ी की लाइन लगी थी। लेकिन उनकी गाड़ी हमारे सामने बिल्कुल खड़ी हुई। अच्छा। तो आ करके बैठे, बोले लाओ चप्पल हम भी सीते हैं। उनको सामान दे दिया, सिलाई शुरू किया। चप्पल किसका है ये? ये चप्पल किसी ग्राहक का है। ग्राहक का? हाँ, हमारे ही मौजा का है। गांव दूसरा है, मौजा एक ही है। तो 5 दिन बाद वो आया था हमारे पास। अच्छा, पहले आप चप्पल सिल रहे थे। हाँ। राहुल गांधी आपके पास पहुँचे। हाँ। क्या बोले? बोले क्या कर रहे थे। अच्छा। बोलो साहब ये चप्पल सिल रहे थे। पहचान गए थे राहुल गांधी? हाँ, आते ही हमने शकल फोटो देख रखा था। फोटो देख रखा था। जब शकल देखा तो पहचान गया। रियल नहीं देखे थे? नहीं, अच्छा। इतने करीब से नहीं देखा था। उसके बाद आप आए तो पूछे क्या कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, कोई साहब की गाड़ी आ रही है। साहब की गाड़ी है? कोई है भाई। आते रहेंगे साहब सर, आप बताइए क्या? हाँ, तो यहाँ बैठे हाँ। और चप्पल को सिलाई किया इतना। अच्छा, उन्होंने अपने हाथों से? हाँ। ये चप्पल को दिखाइएगा। ये जो सिलाई आपको देखने को मिल रहा है, ये राहुल गांधी के हाथों के द्वारा सिला गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जी। उसके बाद अंकल जी क्या हुआ? फिर हमारे इन दुकान में नज़र दौड़ाए, पूछे किसका बनाया है। उन्होंने जूते उठा उठा के देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये किसने बनाया। तो हमने कहा सब जितने बने हैं सब हमारे हाथ के बने हैं। अच्छा। बोले भैया कारीगर जो कुछ है हम अपने आप को हैं, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है जो कि हम कारोबार आगे बढ़ाएं। जितना जब वो सिल रहे थे चप्पल, तो कैसे वो तो कभी सिले उले नहीं है, तो कैसे सिलने लगे? हमारा लड़का उस वक्त था, मौके पे था। तो हम उनका हाथ पकड़ के सिलाते रहे। हमारा लड़का उनकी उंगली में तागा फंसा के फंसवाता रहा। अच्छा। जब तागा खींचते थे तो निकलता था, बहुत खुश होते थे। निकल आया निकल आया। उस वक्त क्या आप कहते हुए क्या कह रहे थे? यही पूछताछ कर रहे थे, क्या कमाते हो, क्या खाते हो, परिवार कैसे है, कितने बच्चे हैं। यानी कि शुरू से आखिरी तक सब कुछ पूछताछ किया। कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ा। हमारी स्थिति के विषय में सब पूछा, सब हमने ईमानदारी सब बताता रहा। हम घंटे लगभग कितने समय तक आपकी उनसे वार्तालाप हुई थी? पौन घंटा, 50 मिनट करीब हमारे पास बैठे रहे और बहुत प्यार से, ऐसे लगता था कि कोई नेता नहीं है, सामाजिक आदमी है। सामाजिक? हाँ। इतने बड़े नेता और पास 50 मिनट बिताए, यहाँ किसी के पास 1 मिनट नहीं है इस वक्त। जितना समय हमारे पास बिता दिए कहीं दिए नहीं है। और जितना
लगाव दिल लगाव हमसे किए हैं, किसी से नहीं किए हैं। अच्छा हाँ अच्छा, इस वक्त ये चप्पल को सिले तो उसकी चप्पल की बड़ी कीमत लग रही है इस समय। हाँ जी, इसकी कीमत 10,000 से स्टार्ट हुई है दूसरे दिन से, हाँ और आज दिन 45 लाख पहुंची है। 45 लाख 32 लाख देने के लिए यहाँ चल के आए थे गोरखपुर से। गोरखपुर से। बहुत परेशान हुए लेकिन हमने दिया नहीं। अरे 45 लाख 32 लाख बहुत होता है, बेच दीजिए, इससे आपकी थोड़ी सी दयनीय स्थिति एकदम सही हो जाएगा, एकदम सेटलमेंट अच्छे से। दैनिक स्थिति तब थोड़ी थी, हाँ। अब और सही है, कुछ दिन में और सही होगी, फिर सही हो जाएगी। अब तो सुधर जाएगी हमारी स्थिति, लेकिन सामान जो हाथ में मिला है हमें सबूत भैया का, इसको हम नहीं बेचेंगे। ये उनकी निशानी हमें मिली, हम अपने पास ही रखेंगे। अरे आप बड़ी बड़ी दुकान कर लीजिए इसको बेच के, नहीं दीजिए फिर आ जाएंगे आप। नहीं नहीं, देखो उनकी इज्जत किया, वो हमारी इज्जत की, वो सामान भेज दिए, कमाओ खाओ मस्त रहो। कब तक रखे रहेंगे इसको? हम इसको सदियों रखेंगे। बच्चे के बच्चे देखेंगे, पूछेंगे कोई नेता, इतने बड़े राष्ट्र नेता आए थे, राहुल गांधी जी हमारे आजा बाबा के पास बैठे थे और ये चप्पल सिला है। चप्पल से ले हाँ। आजा के साथ। ऐसे धरोहर तो लाल किले में कितने पड़े हैं, वैसे ये भी पड़ा रहेगा हमारे यहाँ। हाँ हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जैसे चप्पल उन आपसे बातें करते हुए कैसा लगा उनका व्यवहार? व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा। वो तो गरीबों के दाता हैं, गरीबों के दाता हैं। जिस पे हाथ रख दिए वो छोटा नहीं रह जाता। अब हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिए, हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारी बड़ी इज्जत हो रही है। हाँ, हम डीएम के पास गए, बहुत इज्जत हुई। हम कल अस्पताल गए थे, बड़ी इज्जत हुई, डॉक्टरों ने खुद खड़े हो गए, आइए भैया रामचंद्र जी आइए, आप तो हाँ बड़े नसीब वाले हो, आओ। कुर्सी पे पहले हमें बैठा के जब डॉक्टर बैठे, अभी कल की बात है। कल की बात। हाँ, जिस जगह मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ पे एक बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, यहाँ पे बैठे और इनके साथ ये तस्वीरें, चप्पल जो लेके तस्वीरें खिंचाए, बोले मैं बीजेपी का हूँ लेकिन इसमें राजनीति नहीं होगी, बस आपको देखने की वह मेरी इच्छा थी, मैं आया आपको देखा और उस जिस चप्पल को राहुल गांधी सिले थे उस चप्पल को देखा, जूते एक लिए, उसके साथ सेल्फी खिंचवाएं, फ़ोटो खिंचवाएं, उसके बाद इनसे हाथ जोड़ के चले गए। यानी ये होती इंसानियत प्यार। राजनीति तो अलग बात है, कोई किसी भी पार्टी का राजनेता हो, लेकिन अगर इंसानियत आपके अंदर है तो बड़ी बात है। आज के युग में इंसानियत बहुत कम ही लोगों के पास है। अगर बीजेपी वाला है तो सपा वाले के पास नहीं जाएगा, कांग्रेस वाले के पास नहीं जाएगा, अगर कांग्रेस वाला है तो बीजेपी के पास नहीं जाएगा। तो लेकिन ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त आपकी डिमांड बहुत है। राहुल भैया हमारे लिए इतना बड़ा कार्य करके चले गए कि देखो अभी आपके सामने इतने बड़े नेता आए थे, हमारे से काफ़ी उम्र के थे, लेकिन हमारा स्वागत किया, हमसे हाथ मिला के गए, इज्जत दिया राहुल भैया ने, उठाया राहुल भैया ने, सम्मान दिया राहुल भैया ने। कितनी साल पुरानी होगी दुकान? 40 साल पुरानी है। 40 साल? हाँ जी। यही जगह पे? अरे इसी मार्केट में हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, उठाओ दुकान है ही है, अपना परमानेंट ज़मीन तो है नहीं। अच्छा अंकल जी, जैसे 10-5 में सिलाई होती है चप्पल की, दिन भर में कितना कमा लेते हैं? जो 100-200 हो जाए वही मिल जाता है। हाँ, अब कारोबार बढ़ जाएगा तो हमारी दाल रोटी अच्छी तरह से चलेगी, बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़े लिखेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा ये जो जूते आप सब बनाए, ये दिखाइएगा, ये दीजिएगा, ये किसका बना है? अपना बनाया है, अपने हाथ का बनाया है। किस चीज़ का बना है? चमड़ा है। चमड़ा है? हाँ, ये भी चमड़ा, वो भी चमड़ा, सब ये भी चमड़ा है। हमारे यहाँ चमड़े का कारोबार होता है। चमड़े का? हाँ, इसको कैसे? और जब से हम दुकान खोले हैं चमड़े का ही काम कर रहे हैं। और जिसको एक बार दे देते ले जाता है, वो याद करता है, फिर कहीं जाता नहीं खरीदने। तो पहले आपके पास मशीन नहीं थी तो कैसे इसको सिलाई उलाई करवाते? मैं कटिंग करके सिला के लाता था, और कहीं से। कहीं और से? हाँ, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है? भाई सिलाई तो देनी पड़ेगी। उस वक्त तब आपको कितना बचता था? मार्केट से हमारे यहाँ का जूता कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अफाया नहीं जाता पैसा लोगों का, तर जाता है। क्यों? जितना काम करते हैं शुद्ध करते हैं, ना उखड़ेगा, ना टूटेगा, ना बिगड़ेगा, सालों साल चलता रहेगा। हाँ, तो पहले जब आपकी मशीन नहीं थी, दूसरे के यहाँ सिलवाने जाते थे, उस वक्त बेचते थे, तब बचता था, कितना बचता था? बचने ना बचने की बात ये है कि कभी कम में देना पड़ता था, कभी पूंजी में देना पड़ता था, कभी 250 मिल भी जाता था। ये दुकान है, इस पर सस्ता महंगा चलता रहता है। हाँ, अब आपके पास मशीन भी आई है,
और इसके बाद राहुल गांधी जी इनके पास जूता सिलने वाला जितनी सामग्री होती है उन्होंने ये भी भेजा है, लगभग 1 लाख 1.5 लाख का, 1.5-2 लाख का मशीन है। आइए सिलाइए ना आप, आइए आप रुकी कहाँ है। ये देखिए चप्पल आ रहे हैं आंटी सिलाने। इसका कितना लेते हैं सिलाई अभी करेंगे इसको? 5 रुपए का काम है इसमें, इसके ऊपर का कहाँ है, ऊपर का बस 5 रुपये सिल देते हैं आप। बड़ी महंगाई है, आप इतना सस्ता में काम। अब भैया हम अपना दाल रोटी इसी में चलाते हैं, नमक भर खाते हैं बस, हम हाई फाई में नहीं रहते। और कुछ कहेंगे जाते जाते? हम जब से आए हैं चाचा का फ़ोन बहुत बाज रहा है, कोई कहाँ से फ़ोन कर रहा है, कोई कैसे फ़ोन कर रहा है, सब इनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हेलो, ये थी हमारी मुलाकात सुल्तानपुर की सबसे वायरल मोची, इस पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत चल रहा है, पूरी इंडिया में। राहुल गांधी जी इनसे 1 महीने पहले मुलाकात किया और जब से मुलाकात करने के बाद गए हैं, इनको एक से एक गिफ्ट दे रहे हैं। पहले मशीन दिए जो सिलाई करती है जूते चप्पल की, उसके बाद अब सामग्री भेजे जो जूता और चप्पल सिलने में सामग्री यूज किया जाता है। ये इनके पुत्र हैं और ये इनकी छोटी सी पुत्री है। अब आप पिताजी का सहयोग कर रहे हैं? हाँ हाँ, पूरा सहयोग करेंगे पिताजी का। आपका भाई फोटो लगा है? हाँ हाँ, साथ में तो जब आए थे राहुल भैया तो हम ही बैठे थे पहले से आकर। गाड़ी सामने खड़ी हुई, वहाँ से आए, सीधा वहाँ से आए, हमने उन लोगों ने उठकर उनका स्वागत किया और एक 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मंगाए, उसमें 4 लोग पिया। राहुल भैया ने अपने हाथों से निकाला गिलास में और चारों लोग मिलकर पिया जी। और बहुत सारी बातें उनसे हुई है। और वो चप्पल से रहते हमारे पिताजी, उसको देखा तो उन्होंने भी सीने का प्रयास किया। वो लगाते थे, हम धागा फंसाते थे उंगली में, मतलब बहुत खुश होते थे वो। और उनसे बातें करने हमको बहुत अच्छा लगा। कैसा बात व्यवहार? बहुत अच्छा बात व्यवहार था वो। इसके पहले आप ये काम में करते थे कि नहीं? पहले करते थे, दूर करते थे, हमको ये जमा नहीं है, लोगों को बुरा लगता था। जैसे नए युग के लोग हमारे साथ चलने में बहुत उनको वो, हाँ ये मोची है, ये सब चप्पल सीता है, ये करता है वो करता है, तो हमने छोड़ दिया। अब उतना इनकम भी नहीं होती थी तो हमने छोड़ दिया, तो मजदूरी करने लगा। और पिताजी हमारे बहुत दिन से करे, पहले हमारे बाबा करते थे, अब पिताजी करते हैं। पीढ़ी जी जी, अभी ये हमारा तो यही धंधा है भाई। अब आप मशीन मिली है जो मशीन मिली है, हाँ मशीन मिली है, कारोबार अपना आगे बढ़ाएंगे, नए नए बनाएंगे, बाहर बेचेंगे। तमाम ऑर्डर जी जी। फिलहाल मेरी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर में है और राहुल गांधी इस वक्त रामचरित मोदी यानी चाचा जी को लगातार गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हैं। और जब चाचा भैया ने बताया कि जब मैं इस काम कर रहा था ये वाला, तो मेरे साथी जो थे बड़ी नाराज़गी थे, मतलब बहुत कहते थे तुम ये काम करते हो वो करते हो। मैं एक चीज़ बता दूँ, अपने काम से कभी शर्म नहीं करना चाहिए, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि आपकी उस काम के द्वारा आपका खर्चा चल रहा है, उससे आप शर्म मत करिए। चाहे वो चप्पल का काम हो या किसी भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, अपने काम से हमेशा प्यार रखिए और तभी आप आगे जाएंगे। अगर शर्म करने लगेंगे जिस दिन, उस दिन आपकी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सनी, जनपद सुल्तानपुर से, आप देख रहे थे सनी क्रिएटर। धन्यवाद।